मेरा जो मकसद है कि फिज़िक्स की तैयारी इन आखिरी 2 दिन में कैसे की जाए और फिज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स से कैसे लिए जा सकते हैं। ये तीनों अगर आप 100% कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स इंशाअल्लाह ताला कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ से आएंगे? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और जस्ट इन 2 दिनों में पढ़ के नंबर लेना चाहते हैं। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम किस तरतीब से आगे चलेंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखें। इसके बाद अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। यानी 7 to 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन शॉर्ट इसी में से आएंगे, तो आप 7 to 8 क्वेश्चन 100% कर सकते हैं। इसकी तैयारी करनी कैसी है इन 2 दिन के अंदर, इसको समझ लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम बात आज करने जा रहे हैं ख़ासतौर पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, जो मेरे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। और ऑफलाइन को तो हमने वैसे बता दिया था स्कूल में भी और अकेडमी में, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे थे सर हमारे लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हम अपने फिज़िक्स के जो 10th का पेपर होने वाला है वो सही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स के 10th क्लास के पेपर 2021 जो कि हमारे पास मंडे को है और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ठीक है। यानी आज सैटरडे, संडे और मंडे को 2 o'clock है। और ये मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बोर्ड की। ये जो स्पेशली वीडियो है ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 10th क्लास के फिज़िक्स के इम्तिहानात देने हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, पंजाब के लिए भी हो सकती है लेकिन हम नॉट श्योर, लेकिन ये फेडरल के स्पेसिफिक फेडरल के लिए है। फेडरल के जो चीज़ें हैं इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है प्लस सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में फिज़िक्स में 12 MCQs होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, तमाम MCQs करने होते हैं और 1 मार्क्स फॉर ईच होते हैं। 1 मार्क फॉर ईच, यार हर एक सवाल का 1 नंबर होता है। इसमें कोई नंबर कटिंग नहीं होंगे और इसमें आप 12 पे 12 अटैम्प्ट करेंगे। और ये जो आपने अटैम्प्ट करना होगा, ये आपने जो क्वेश्चन लिखे होंगे MCQs के, यानी MCQ ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, उस पर आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, उसके ऊपर टिक भी नहीं लगाना, उसके ऊपर सर्कल भी नहीं करना, बल्कि आपको एक OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट दी जाएगी और OMR शीट पे आपने इनको फिल करना है। सिर्फ आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव जिस पे क्वेश्चन लिखा होगा उस पे ऊपर सिर्फ जस्ट रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा बेटा कोई भी कटिंग नहीं करनी और कोई भी चीज़ रफ अमल पे नहीं करना, तो भाई चीटिंग में चला जाता है। OMR शीट दी होगी। OMR शीट मैं कहूँगा कि ये सैंपल यहाँ पे लगा दिया जाए, अदरवाइज़ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएँ तो OMR शीट आपको वहाँ से मिल सकती है। तो OMR शीट हम देखते हैं, शायद यहाँ किसी बच्चे की पढ़ी हो तो आपको दिखा देते हैं। जी ये आपको दिखा रहे हैं, ये वैसे मैथ की है लेकिन OMR शीट जो है ये फर्स्ट 9th और 10th की सेम है। यहाँ पे अगर आपको वाज़ेह करके दिखा दी जाए तो ये इस तरह की OMR एक शीट आपको मिलेगी और इसमें डिफरेंट पोर्शंस बने होंगे। तो ये पोर्शन आपने बड़े क्लियरली इसको अटैम्प्ट करना है और बड़े अच्छे अंदाज में इसको फिल करना है। इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। इसमें सबसे ऊपर आंसर स्क्रिप्ट नंबर लिखा होगा। यहाँ पे जो आपको एक ई शीट दी जाएगी जहाँ पे आपने आंसर लिखने होंगे, ये वाली ई शीट, इसका ये स्क्रिप्ट नंबर होगा यहाँ पे। तो ये आपने यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ फिक नंबर लिखना होगा, ये ऑफिस का काम है ये वाला, ठीक है। तो ये आपने इस पर कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना होगा, ये जो खाली जगह है। उसके बाद पार्ट 1 और 2 में से टिक करेंगे, पार्ट 1 के हैं ये 2 के, डेफिनेट के बाद आप 2 के हैं तो 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, नीचे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे तो आपने इसको कुछ नहीं करना। उसके नीचे वर्जन नंबर, जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट दी जाती है जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये इस तरह के MCQs बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे आपने उसको वर्जन नंबर लिखना है। 4 डिजिट्स का या 6 डिजिट का होगा, ये लिखेंगे यहाँ पे। और ये फिक नंबर ये सिर्फ हमारे पास ऑफिस यूज़ के लिए होता है, ये आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ये असल चीज़ ये है
ये अगर आप ये देख लें अगर जूम करके, तो ये असल चीज़ है MCQs। आपने जो वहाँ पे MCQ सेलेक्ट किया कि एग्जांपल के तौर पर आपका फेडरल बोर्ड में फर्स्ट जो MCQs आया उसका 3rd नंबर ठीक है, तो यहाँ से A B C D दिया हुआ है, तो यहाँ से उसको आपने बड़े ही क्लियरली अंदाज में, बड़े ही अच्छे अंदाज में उसको फिल करना होगा, सर्कल को मुकम्मल फिल करना होगा। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये सर्कल है, ठीक है, अगर इसको आप प्रॉपर ऐसे ऐसे एक सिर्फ कर दिया जाए, ये प्रॉपर नहीं है तो ये डेफिनेट सी बात है ये क्रॉस हो जाएगा। अगर इस सर्कल से बाहर अगर आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। डेफिनेट सी बात है आप उस सर्कल को प्रॉपर मार्कर के साथ, पॉइंटर के साथ या पेन के साथ प्रॉपर इसको फिल करें, बिल्कुल प्रॉपर A to Z, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा MCQs को वो पढ़ें, और वो पढ़ने के बाद आप सिंपल ये करें कि हर पॉइंट पे जो फिल करना है एहतियात के साथ, क्योंकि ये आगे पीछे होने के काफ़ी गलती के चांसेस होते हैं एहतियात के साथ, तो वहाँ जस्ट एक एक डॉट लगा लें। जब सारे डॉट लगा लेंगे 12 के 12, उसके बाद आप इसको पकड़ेंगे और बड़े सुकून के साथ इसको फिल करें, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स भी ना जाएँ या आउट ऑफ द सर्कल भी ना जाएँ और सर्कल अच्छे तरीके से फिल भी हो जाए। जब ये आपका मुकम्मल काम कर लेंगे उसके बाद आपसे ये शीट यानी OMR शीट ले ली जाएगी, OMR शीट आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट यानी दूसरा पार्ट दिया जाएगा, और यहाँ पे फेडरल बोर्ड की मैं स्पेशली बात करूँ तो सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है, इस पहले ये होती थी शीट्स दी जाती थी और आप अपनी मर्ज़ी से पहला सवाल आखिर में कर लें, आखिरी सवाल पहले कर लें और आगे पीछे सवालात कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो आपको दी जाएगी उसे हम ई शीट कहते हैं। फेडरल बोर्ड में जो तारीफ करवाएगी वो ई शीट है। इस ई शीट को अगर आप गौर से देखें तो ये इसी तरीके से ई शीट आएगी। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर होगा, ये सीरियल नंबर आपने ऑब्जेक्टिव पे लिखना होगा OMR पे। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन अगर SSC पार्ट 1 है तो SSC 1 लिखेंगे, अदरवाइज SSC 2 लिखेंगे। नीचे जो सब्जेक्ट है मैथ तो मैथ लिखेंगे, उसमें नीचे डेट लिखेंगे। उसके बाद OMR शीट नंबर, जो OMR की शीट होगी यानी ये वाली शीट होगी, ये वाले जिस पर MCQs किए हैं, ये OMR की शीट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और नीचे आपने सुप्रीडेंट के साइन करने, आपने अपने साइन नहीं करने। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। नीचे बिल्कुल ये बने हुए हैं इन्विजिलेटर, असिस्टेंट और सब सुप्रीडेंट, ये आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, इसको फिल नहीं करना। यहाँ पे आपके मार्क्स लगेंगे कि आपकी क्या काबिलियत है, मार्क्स कितने हैं, तो ये आप लोगों ने फिल नहीं करना। रोल नंबर आपने सिर्फ लिखना है, नाम नहीं लिखना इस ई शीट पे। रोल नंबर भी ये अगर आप गौर से देखें तो ये रोल नंबर की जगह बनी हुई है, तो ये रोल नंबर आप लिखेंगे और यहाँ पे जो भी ऊपर डिजिट्स में लिखेंगे और नीचे जो जो डिजिट्स हैं उनको फिल करेंगे बड़े अच्छे अंदाज में। जैसे आपने OMR शीट ऑब्जेक्टिव को किया वैसे इसको भी करेंगे। तो ये पॉइंट समझ आ गए, ये आप अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है आज ही नेट से निकालें और एक दफ़ा देख लें और प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ बताया जाएगा तो तसल्ली के साथ उनकी बात सुनिएगा, तसल्ली के साथ उनकी बात सुनकर और फिर उसके पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना। ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट्स होते हैं 12 को सॉल्व करने के लिए और ये मोर देन इनफ है अगर आपको आते हो तो। पहले से जस्ट डॉट लगा लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव दिया जाएगा। सब्जेक्टिव जो पार्ट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और क्वेश्चन बनने के बाद ई शीट दी जाएगी, इसको तसल्ली के साथ फिल आपने करना है। इस ई शीट का मकसद क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आप सिर्फ इसी जगह पे करेंगे। ये शायद मैथ का पेपर है, लेकिन फिजिक्स में भी हाफ शीट होगी, फिजिक्स में भी हाफ शीट होगी। यानी अगर एक पेज पे जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, अगर ये शीट है, आई थिंक तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, और से देखिएगा, इसको जूम कर लें तो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन 2 पार्ट 1, ये फिर यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन 2 पार्ट 2। यानी हर पेज पे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी उन्होंने जो स्पेस दी हुई है आप इसी स्पेस में करेंगे, आप कहीं और नहीं कर सकते। यानी क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 होगा यानी शॉर्ट का, वो इसी जगह पे करेंगे। अगर आप इस जगह पे फिल नहीं कर सके या गलत हो गया तो कटिंग करके दोबारा कहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप नहीं कर सकते। और उसके बाद जो पार्ट 2 है तो ये पार्ट 2 इसी जगह पे करेंगे, कहीं और नहीं कर सकते। अगर गलत भी हो गया तो कोई और स्पेस आपको नहीं दी जाएगी। तो एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ जब सॉल्व कर रहे हो तो लाजमी करें। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्होंने 2 शीट्स या 3 शीट्स दी होती हैं, ठीक है। मैथ में ज़्यादा होती हैं और बाकियों में कम होती है, तो ये भी आपने तसल्ली से देखना है जो लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं वो उसी ही जगह पे किया जाए जहाँ पे उसका नाम है, ये लाजमी देखना है। मेरा मकसद अभी ई शीट और OMR को एक्सप्लेन करना नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। मेरा जो मकसद है कि फिजिक्स की तैयारी इन आखिरी 2 दिन कैसे की जाए और फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स से कैसे लिए जा सकते हैं। ये मैं फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं फिली बोर्ड या पंजाब बोर्ड की बात नहीं कर रहा। ये फेडरल बोर्ड क्लास 10th की बात हो रही है, तो इसको गौर से देखिएगा। आपको 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं
ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव है उसको 100% करें। चैप्टर्स की एक्सरसाइज के जो MCQs हैं इसको 100% करें, इसको बार बार रटा लगाएं, इसको बार बार देखें, इसको बार बार समझें। नंबर 1 याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जो आपके फिजिक्स में कुछ टेबल इंक्लूडेड हैं, किसमें कुछ टेबल इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में, चैप्टर 11 के आई थिंक सो और कुछ और चैप्टर्स के भी जो सिलेबस में इंक्लूड हैं टेबल, उनको आपने लाजमी करना है, उनको आपने लाजमी करना है। थर्ड, अगर आपके पास पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर के जो MCQs हैं उनको भी अच्छे तरीके से देख लें और सिर्फ वही देखें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। नंबर 1, आपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज के MCQs 100% करने हैं, 100% उसको रटा लगा लें, समझ लें। उसके बाद टेबल जो इंक्लूड हैं उनमें से MCQs आने के चांसेस है वो भी 100% करें। थर्ड, जो पास्ट पेपर है उसको भी करें और इसके MCQs को 100% करें। ये तीनों अगर आप 100% कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स इंशाअल्लाह ताला कन्फर्म हो जाएंगे, आपके 12 मार्क्स इंशाअल्लाह ताला कंफर्म हो जाएंगे। कोई भी MCQs आउट ऑफ द टॉपिक नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं आएगा। तो आपके 12 मार्क्स 100% इसमें से हो सकते हैं। तो कम से कम आपको चाहिए, जो मंडे का क्या करना है वो हम अलग बात करते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव पार्ट आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका मैक्सिमम कहाँ से आएगा। तो इन 2 दिनों में, 2-2.5 दिनों में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कीजिएगा ताकि आपके ये मैक्सिमम मार्क्स आ सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ से आएंगे? पहली बात, एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो शामिल हैं टॉपिक में वो लाजमी करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और जस्ट इन 2 दिनों में पढ़ के नंबर लेना चाहते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो टॉपिक्स में इंक्लूड हैं, जो आपके सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, वो आप लाजमी करें, इसको कभी भी ना छोड़ें। उसके बाद आपने कम से कम ये देखना है जो पास्ट पेपर हैं पिछले 5-6 सालों के, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके टॉपिक में, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स में इंक्लूड हैं वो आपने लाजमी करने हैं। इंशाअल्लाह ताला 80% शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में से और पास्ट पेपर में से आएगा। 80% आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पास्ट पेपर और जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से आएगा। तो इनको तसल्ली के साथ 100% करना है। मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम किस तरतीब से आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसमें करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता 3 आते हैं और हर एक के 2 या 3 पार्ट्स होते हैं और इसको किस तरीके से करना है जिससे आपके अच्छे परसेंटेज बन सके। ये उनके लिए है जिन्होंने 1-2 दिन में तैयारी की है, जो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर चुके हैं वो बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। इसके बाद अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अच्छा, सब्जेक्टिव ये हो गया। उसके बाद एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आपने शॉर्ट के लिए कर लेने, पास्ट पेपर के शॉर्ट कर लेने। तो 80% जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी 7 to 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन शॉर्ट इसी में से आएंगे, तो आप 7 to 8 क्वेश्चन 100% कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग हर साल आएगा, हर साल आता है और इस साल भी लाजमी आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी बनना है। एक मिरर वाला चैप्टर है, मिरर वाले चैप्टर में से भी एक लॉन्ग या न्यूमेरिकल या लॉन्ग एक लाजमी आता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। चैप्टर 1 की अगर बात करें तो उसमें 2-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जो लॉन्ग में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर उसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो नंबर 1 टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव और इस तरह के एक और टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इस तरीके से आपने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और सिर्फ फिर पास्ट पेपर पिछले 5-6 सालों के जो पास्ट पेपर हैं इनके लॉन्ग कर लेने हैं, पास्ट पेपर के लॉन्ग कर लेने हैं। तो 3 में से एक मैंने आपको बता दिया कि या न्यूमेरिकल का चांस कम है, लेकिन थ्योरी की बात करें तो चैप्टर 18 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चैप्टर नंबर जो मिरर वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आई थिंक सो, उसमें से आएगा। एक है साउंड वाला चैप्टर लेने तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड अल्ट्रासाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड इसको यूजेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। एक टॉपिक 2 और 3 मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में, ट्रांसफार्मर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल के भी आने के चांसेस होते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो इन चीज़ों को आप इस तरीके से चलें, सिर्फ 7 पास्ट पेपर करें। चंद एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा
पास पेपर के आप लॉन्ग कर लीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसकी तैयारी करनी कैसे इन 2 दिन के अंदर इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो डेफिनेट सी बात है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आज का दिन और कल का दिन जो है सैटरडे संडे, आज का बाकी दिन और जो बाकी सैटरडे संडे है इसको कैसे लेके जाना है। इसको इस तरीके से लेके जाना है कि नंबर 1 तो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तैयार करें, यानी MCQ को 2-3 दफ़ा देख लें और किसी को सुना दें तो आपके 12 मार्क्स जैसे मैंने बताया MCQ में क्या क्या करना है, तो वो 12 मार्क्स आपके 100% कन्फर्म हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। पहले ऑब्जेक्टिव को 2-3 दफ़ा देखें, सुनाएं, प्रैक्टिस करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद किसकी शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, किसकी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बता दी हैं, पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। जब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और इस तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला 80% पेपर इन्हीं में से आने के चांसेस है। कितना परसेंट? 80% पेपर इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा आपका। 12% ये बन जाएगा, 7 to 8 क्वेश्चन ये बन जाएंगे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने ये बताए हैं पास पेपर के, और ये तो ये आप लगने कर लेने, ये बड़े बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अभी करना क्या है कि अभी के बाद इस वीडियो सुनने के बाद आप लोग सबसे पहले MCQs देखें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, फिर लॉन्ग देखें। आज का दिन कोई नई चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन 2 बजे तक संडे 2 बजे तक संडे 2 बजे तक 2 PM तक आप लोग कुछ भी याद करें तो करें, लेकिन संडे 2 बजे के बाद हर नई चीज़ जो पहले नहीं आती उसको छोड़ दें, हर नई चीज़ जो पहले नहीं आती छोड़ दें। जो इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं आपके स्कूल में या मैंने, वो आप इम्पोर्टेंट करें, शॉर्ट क्वेश्चन करें, MCQs करें। जब मंडे का दिन आएगा, मंडे 2 बजे आपका पेपर है, तो 2 बजे से पहले सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ MCQs देखें 2-3-4 दफ़ा जो मैंने बता दिए, शॉर्ट देखें और लॉन्ग देखें, और इम्पोर्टेंट इसके अलावा आपके टीचर ने कोई बताए हैं तो इम्पोर्टेंट लाजमी देखें, बार बार कह रहा हूँ। आखिरी एक बात याद रखिएगा, मंडे वाले दिन करना क्या है, मंडे वाले दिन आपकी रात की नींद पूरी होनी चाहिए। सुन लें, आज और कल नहीं सोएंगे, आज नहीं सोएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मंडे वाले दिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद, नंबर 1, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी तमाम ज्योमेट्री बॉक्स फिल होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट चीज़ों के साथ। 2 से 3 पेन लें, 1 मार्कर, 1 पॉइंटर, रबर, रेजर, शार्पनर, पेंसिल, इसके अलावा एक प्रकार फिगर्स बनाने के लिए, और एक ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स रख लें। एक स्केल छोटा लाजमी होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, खुराक खाना अच्छा खाया हो, और आप लोगों ने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, कुरान की थोड़ी सी तिलावत करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें, अल्लाह की मदद हासिल करें। उसके बाद अपनी रूटीन के मुताबिक तैयारी करें, और जब आपके 10 से 11 बज जाएँ उसके बाद आप नहाएं। हाँ, बड़ी प्यारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, गौर सुनिएगा। नहाइएगा, ड्यूरेंट लगाइएगा, यानी एक अच्छा सा परफ्यूम लगाइएगा, ठीक है, अंडर आर्म है तो वो लगा लीजिएगा। ये तमाम काम करने के बाद खाना खाएं, खाना खाएं, थोड़ा सा पढ़ें। जब 1 बज जाए, 1 बजे आप घर से निकल जाएं, सेंटर नज़दीक है तो घर से 1 बजे निकल जाएं, दूर है तो जल्दी निकल जाएं। कम अज़ कम सेंटर आधा पौना घंटा पहले पहुँचें। उससे पहले ज़ोर की नमाज़ होगी तो ज़ोर की नमाज़ को मस्जिद में या कहीं पे भी अदा करें, और ज़ोर की नमाज़ 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ के, सुन्नत पढ़ के, अब उसके बाद 2 रकात नफल अल्लाह से मदद के मांगिएगा। अल्लाह की मदद होगी तो बेटा कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज पूरी साल की भी मेहनत में भी शायद कामयाबी ना मिल सके। तो अल्लाह से मदद मांगिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा। और पेपर से पहले 1-2 घंटे कुछ नहीं पढ़ना। जब आप सेंटर में चले हैं तो बुक लेके नहीं जानी, जो याद किया है जब रास्ते में जा रहे हो ना सेंटर की तरफ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन तय्यबन, इसका विर्द करते जाएं, बार बार विर्द करते जाएं, अल्लाह से मदद मांगे, और रिलैक्स होके बिल्कुल पानी वगैरह पी के जाएं। पानी की छोटी सी बोतल पास रख लें, अगर इजाज़त दे दें तो, ठीक है, पानी वगैरह पी के जाएं, रिलैक्स होके आप लोग अपने कमरा हाल में बैठें, तसल्ली से 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुँचें, और तसल्ली के साथ बैठकर अल्लाह का नाम लेकर, दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना लगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग के लिए या सब्जेक्टिव करने लगे, और से देखिएगा, जब सब्जेक्टिव करने लगे तो फिर क्या करना है, फिर आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा पेपर नहीं पढ़ना। गौर से सुनिएगा मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है, जो सवाल पढ़ा आता है तो कर लो, नहीं आता तो छोड़ दो, स्किप कर दो,
आता है तो कर लो, नहीं आता तो स्किप कर दो। अगला करें, आता है तो कर लो, नहीं आता तो स्किप कर दो। जो सवाल आपने आते हैं कर लिए, जो स्किप किए वो बिल्कुल पेपर के एंड पे, बिल्कुल पेपर के एंड पे, यानी पेजेस के एंड पे नहीं है बल्कि पेपर के एंड पे, टाइम के एंड पे जब आपको आते हैं कर लिए, उस वक्त आप करेंगे, उस वक्त आप रिलैक्स फील करेंगे कि मैंने सारे कर लिए। अगर शुरू में उन्हीं पे टेंशन लेके बैठ जाएंगे, किस पे, जो नहीं आते, किस पे, जो नहीं आते, तो आपको जो आते होंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट पहले करें, फिर लॉन्ग करें जो आते हैं, फिर जो नहीं आते उन पर दिमाग लगाएं और पूरे 3 घंटे बैठें और पेपर देने के बाद रिवाइज करें। पेपर देने के बाद रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करने के बाद अल्लाह ताला से मदद मांगे और एग्जामिनर का पेपर समा दें और अल्लाह ताला से बाद में दुआ करें अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं, तो ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करें आज और कल में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।